नमो नमः। यं शैवाशमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका अर्हन् नित्यत जैन शासन रताः कर्मेति मीमांसका सोऽयं न विदधाति फल त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरः। नमो नमः सर्वेभ्यः महानुभावेभ्यः। रवः श्रूयते खलु? आं महोदय श्रूयते। आम् तर्हि सर्वेभ्यः महानुभावेभ्यः समुपस्थितेभ्यः नमो नमः। अस्माकं राष्ट्रीय संस्कृत मंच द्वारा आरंभे अस्मिन् प्रकल्पे व्याख्यान सत्रे बहूनि व्याख्यानानि जातानि। तर्हि सर्वाणि व्याख्याने अति उत्तमानि आसन्। तर्हि अद्य सर्वप्रथमं तु येऽपि समुपस्थिताः सन्ति से सर्वेपि प्रणम्यन्ते। एवं च डॉक्टर अमृतलाल भोगायता गुरवः एवं च उपाध्यक्षाः डॉक्टर भावप्रकाश गांधी महोदयाः, अस्माकं मार्गदर्शकाः ये सन्ति तादृशाः श्रीधर व्यास महाभागाः, सचिव श्री महोदयाः डॉक्टर घनश्याम भोजाव्य महोदयाः, प्रांत कोऑर्डिनेटर श्री महोदयाः अत्रि भाई राजगौर महोदयाः, प्रांत प्रभारी महोदयाः, अस्माकं गुरवः प्रिय गुरवः डॉक्टर चिंतन भाई गुरवः, राष्ट्र सचिवाः डॉक्टर राजेश भाई मिश्र महाभागाः सर एवं च हेमेंद्र भाई गुरवः एवं च पौर्णपुण्येन अद्य संदीप भ्रातुः गुरोः अपि दर्शनम् अद्य जातं वर्तते चेत् अत्रावसरे एतेषां सर्वेपि अत्रावसरे गुरवः प्रणम्यन्ते नमस्क्रियन्ते च। अस्माकम् उपरि भगवतः विशिष्टा कृपा वर्तते। तया कृपया वयमत्र सम्मिलिताः स्मः। तर्हि अद्य येषां विशिष्टं व्याख्यानम् अस्ति ते श्री डाकोर संस्कृत पाठशालायाः प्राध्यापकत्वेन कार्यभारं वहन्तः सन्ति। एवं च पुनः प्रसिद्धाः वैयाकरणाः सन्ति। तादृशाः अस्माकं गुरवः रविशंकर महोदयाः डॉक्टर रविशंकर महाभागाः अत्र व्याख्यातः सन्ति। तेषां वचोभिः वयम् आप्लाविताः भवेम। ततः प्राक् अस्य मङ्गलस्य कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अयं शु अवसरः मह्यं दत्तः। तदर्थम् अहं राष्ट्रीय संस्कृत मंचस्य विशिष्टम् आभारं मन्ये। तर्हि सचिव श्री महोदयानां राजेश भाई मिश्र महोदयानाम् आज्ञां संप्राप्य वयम् अस्य कार्यक्रमस्य आरंभं कुर्मः। गुरुजी, अगर आपकी आज्ञा, राजेश भाई गुरुजी की आज्ञा हो तो अब अपने व्याख्यान का प्रारंभ किया जाए। तो मितेश भाई प्रारंभ किया जाए क्या? हाँ, हमारे सभी गणमान्य विद्वान अभी उपस्थित नहीं है, मगर फिर भी हमारा समय हो चुका है। चिंतन भाई का क्या समाचार है? वो आने वाले हैं? चिंतन भाई गुरुजी ने कुछ कहा नहीं। 5 मिनट तक और उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2-3 मिनट और देखते हैं, आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अपना फिर व्याख्यान शुरू करते हैं। हाँ, 5 मिनट हम उनकी प्रतीक्षा करते हैं, फिर बाद में हम हमारा व्याख्यान शुरू करते हैं। मैंने उनसे बात तो कर दी है, मैसेज भी कर दिया है। ठीक है। तर्हि यावत् पर्यन्तं सर्वेपि महानुभावाः आगम्यन्ते तावत् पर्यन्तं एतेषां प्राध्यापकानां प्रसिद्धवैयाकरणानां डॉक्टर रविशंकर राजगौर महोदयानाम् अहं परिचयं कारयामि। परिचयस्य कापि आवश्यकता नास्ति, तथापि अस्माकम् उपक्रमः वर्तते चेत् अहं तेषां महानुभावानां परिचयं कारयामि। तर्हि रविशंकर राजगौर महोदयाः तत्र डाकोर संस्कृत पाठशालायां प्राध्यापकाः सन्ति। प्राध्यापकत्वेन कार्यभारं वहन्तः सन्ति। एवं च कुमारेभ्यः छात्रेभ्यः ज्ञानं ददानः सन्ति। पुनश्च
तैः शास्त्री शिक्षाशास्त्री आचार्य इत्यादिकं सर्वः अभ्यासः तैः श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयतः तैः कृतः वर्तते। एवं पुनश्च ते विद्यावारिधयः अपि सन्ति। एवञ्च शिक्षण विभागे नववर्षेभ्यः महान् अनुभवः तेषां पार्श्वे वर्तते। तर्हि तेषां वैयाकरणेषु तेषां विशिष्टा गणना अस्ति। एवं च संस्कृत विभागे ते महान् कार्यं कुर्वाणाः ते सन्ति। एवं च छात्रेभ्यः विशिष्टं ज्ञानं प्रददानाः ते सन्ति। तर्हि राष्ट्रीय संस्कृत मंचतः तेषां विशिष्टम् अहं स्वागतं करोमि। शब्दकुसुमैः तेषां महानुभावानाम् अहं श्री राष्ट्रीय संस्कृत मंचतः तेषां शब्दकुसुमैः स्वागतं करोमि। हाँ, नमो नमः महोदयः। नमो नमः। जी, भवन्तः तत्र सम्प्राप्ताः? आमामामाम्। इदानीं भवताम् आनुकूल्यमस्ति इति? अस्ति अस्ति अस्ति, चिन्ता मास्तु। तदर्थमेव पुनश्च इमे रविशंकर महाभागाः राष्ट्रीय संस्कृत मंच इति संस्थायाः अस्याः खेडा जनपदस्य इमे अध्यक्षाः सन्ति। पुनश्च इमे महाभागाः व्याकरणशास्त्रे कृतभूरिपरिश्रमाः सन्ति। पुनश्च यूट्यूब माध्यमेन फेसबुक माध्यमेन इमे महाभागाः छात्राणाम् अनवरतं सन्ततं सततं अध्यापन कार्यं कुर्वाणाः अस्माकं संस्कृत पाठशालीय छात्राणां विशेषरूपेण मार्गदर्शनं यच्छन्तः सन्ति चेत् इमे महाभागाः अद्य अस्माकं सौभाग्येन अत्र संलब्धाः। तेषां वयं हार्दं स्वागतं कुर्मः, यतोहि इमे मित्रवर्याः सन्ति। पुनश्च अस्माकं सहृदयाः सन्ति। प्रायः एतेषां नाम्ना सर्वेपि परिचिताः एव सन्ति। तथापि अस्माकं छात्रवर्यैः तत्र हितेश महाभागैः एतेषां परिचयः प्रदत्तः। तेषामपि हार्दम् आभारं प्रकटीकरोमि। पुनश्च कदाचित् रविशंकर जी, आप कुछ पीपीटी वगैरह शेयर करने वाले हैं? अस्ति। अच्छा अच्छा, तो मैं जरा एक बार तो शायद पूछ लेता हूँ, आप होस्ट हुए हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम है। जी हाँ हाँ, आप होस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चेत इदानीं यथा तत्र भवद्भिः हितेश महोदयैः उक्तम्, इमे महाभागाः व्याकरणाचार्याः व्याकरणशास्त्र कोविदाः सन्ति। एतेषां लाभं वयं स्वीकुर्मः। अविलम्बेन इदानीं वयं निवेदनं कुर्मः यत् इमे महाभागाः स्वचितविषयस्य उपरि स्वीयं व्याख्यानं प्रदाय अस्मान् उपकुर्वन्तु इति आदरणीयः डॉक्टर श्री राजगुरु महाभागाः, रविशंकर राजगुरु महाभागाः। नमो नमः। रवः श्रूयते सम्यक्? आमां, सम्यक् सम्यक्। अस्तु। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमो नमः। राष्ट्रीय संस्कृत मंचेन समायोजितेऽस्मिन् व्याख्याने समुपस्थिताः छात्राः, प्रप्रथमं छात्राणामेव हार्दं स्वागतं करोमि। तदनन्तरम् अस्माकं गुर्जर प्रान्तस्य अध्यक्षाः परमादरणीयाः अस्मद्गुरवः श्री डॉक्टर अमृतलाल भोगायताजी गुरवः उपस्थिताः सन्ति। तेषां चरणयोः सादरं प्रणमामि। अत्र ये के च उपस्थिताः सन्ति, भावप्रकाश गांधी महोदयाः, घनश्याम भोजेविया महोदयाः, मे सहृदयाः
प्रांत प्रभारिणः मुख्य धौरेयाः धुरी संचालकाः श्री डॉक्टर चिंतन कुमार दवे महाभागाः अन्ये च अस्माकं राष्ट्रीय सचिवाः राजेश कुमार मिश्र महोदयाः अत्र उपस्थिताः तेषामपि समेषां हार्दं स्वागतं करोमि। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्यतनीयः मे विषयः तिङन्त प्रत्ययः इति प्रदत्त विषयः वर्तते। तस्योपरि इदानीं साक्षात् अहं व्याख्यानं ददामि। तो आज का जो हमारा व्याख्यान है, आप सभी विद्यार्थी बंधुओं और गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आज का व्याख्यान प्रारंभ करूंगा। आज का जो जीपीएससी के उपकल्प में 25 कोड में नेट में भी जो है सिलेबस, उसमें हमारा आज का विषय है तिङन्त प्रत्ययः। तो उसमें तिङन्त प्रत्यय में चिंतन भाई इसमें शेयर कैसे करना है? हरिओम चिंतन भ्राता। हाँ, તમારે તમારી પીડીએફ પહેલેથી ખુલ્લી રાખો તમે ભાઈ। ઓકે ઓકે ઓકે। અને આ પહેલા આ બધું મિનિમાઇઝ કરીને તમારી પીડીએફ અથવા તો જે તમારું પીપીટી છે ઓપન કરી રાખો। ઓકે। અને પછી તમે શેર આપો। હા, હવે પછી દેખાય છે તમે? હા, હવે તો ડાયરેક્ટ દેખાય છે તમને। તમારી સ્ક્રીન આખી અમે જોઈ શકીએ છીએ। એટલે તમારું જે પીપીટી હોય, જે આ ફોલ્ડરમાં પડ્યું હોય ત્યાંથી ઓપન કરો। तो तिङन्त प्रत्ययः इति अस्माकं विषयः वर्तते। इदानीं जो पीपीटी जो है अभी ओपन हो रहा है, दिख रहा है सब कुछ? हाँ, देखाय छे एकदम स्पष्टतया द्रष्टुं शक्यते अस्माभिः गुरवः। अस्तु अस्तु। हाँ, सम्यक्तया दृश्यते न हानिः। एतद् ओपन भवति तदपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। पुनश्च तेन माध्यमेन वयं लाभं स्वीकरिष्यामः। ये तो ही आज हम थोड़ा बाहर है और हमारा गला भी थोड़ा कह रहा है। हाँ, ये काल ऋतु चक्र के अनुसार थोड़ी सर्दी बहुत हो गई है, लेकिन फिर भी ये पीपीटी ओपन हो रहा है। तब तक हम हमारा पाठ शुरू करें। तो इसमें जो आज हम पाठ्य बिंदु पढ़ने वाले हैं, उसमें सबसे पहले धातु नाम किम यह है। फिर धातु, हाँ दिख रहा है, तो उसमें सबसे पहले धातु नाम किम, धातु किसे कहते हैं। धातु में जो 2 प्रकार है, सकर्मक अकर्मक, और फिर बाद में जो धातु 10 लकारों में विभक्त है, उन 10 लकारों की चर्चा करेंगे। तिङन्त प्रत्ययों का परिचय प्राप्त करेंगे। जो धातु 10 गण में विभाजित है, उन 10 गणों का नाम और जो धातु हमारे अभ्यास क्रम में है, उसके बारे में थोड़ा परिचयात्मक रूप से ही अध्ययन करेंगे। ये तो ही यह महानतम और वैसे सूत्र कम है, लेकिन बहुत बड़ा विषय है। फिर भी यथाशक्य हमने इस पीपीटी के माध्यम से प्रयास किया है कि सभी छात्रों को, जो परंपरागत रूप से पढ़ रहे हैं उनको, और जो कॉलेज के छात्र हैं उनको भी इससे लाभ होगा अवश्य, ऐसा हमने प्रयास किया है। फिर भी यदि कोई क्षति है तो विद्वत गण हमें माफ करे। और आज का हम पाठ शुरू कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले जो है धातु नाम किम, धातु किसे कहते हैं। तो संज्ञा प्रकरण में ही पाणिनीय जी ने वह सूत्र लिखा है, और लघु सिद्धांत में संधि में प्रकरण में आता है, भूवादयो धातवः क्रियावाचिनो वादयो धातु संज्ञाः स्युः। अथवा एक ऐसी और भी व्याख्या मिलती है, दधाति
अर्थ स्वरूपम यह इति धातु, जो अर्थ का स्वरूप धारण करे उसे धातु कहते हैं। उसे ही तिंगंत पद कहते हैं, उसे ही क्रियापद भी कहते हैं। सुप्तिंग अंतम पदम से उसकी पद संज्ञा होती है तो वह तिंगंत पद है, और वही तिंगंत पद धातु पद के नाम से भी व्यवहृत होता है, वही पद क्रियापद के नाम से भी व्यवहृत होता है। और पाणिनीय जी ने सूत्रात्मक व्याख्या दी हुई है, भू वा दयो धातवः, क्रिया संज्ञक भू वा प्रभृति जो है उन सभी की धातु संज्ञा होती है। तो यहाँ जो उदाहरण के रूप में हमने जो धातु दिए हैं वो हमारे अभ्यासक्रम में है, वही धातुओं को मैंने यहाँ उदाहरण के रूप में लिया है। जैसे कि धातु भू, एध, अद, अस, भू, दीव, शुई, तोद, तन, क्री इत्यादि सभी लगभग 2000 से भी ज्यादा धातु हमें प्राप्त होते हैं, और धातु पाठ में 2000 से ज्यादा धातु है। लेकिन यहाँ हमारे अभ्यासक्रम में शायद इतने ही धातु है जिनकी आज हमें चर्चा करनी है। उन धातुओं को सबसे पहले, उनकी चर्चा करने से पहले धातुओं के बारे में हमें प्रस्तावित ज्ञान जो होना है वो अति आवश्यक है। उसी ज्ञान के बाद आप उसकी सीधी प्रक्रिया में भी जा सकते हैं, या जो कोई भी आपको प्रश्न पूछे जाए जीपीएससी में या नेट में, उनको आप सरलता से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो हमें 2000 जितने धातु प्राप्त होते हैं, और उनकी चर्चा नहीं, केवल यहाँ जो हमें आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं उतने ही धातु आपके अभ्यासक्रम में है। तो उन धातुओं को सकर्मक, अकर्मक, ये मुख्य विभाग दो है। द्विकर्मक तो हमने दिया है, लेकिन यहाँ इसमें शायद कोई है दुह्यात, पच, दंड, रुधि, प्रच्छि, चिब्रु, सासु, जीमत, कर्मयुक्त स्याद, कथितम तथा स्यान्नि, रिकृस्वहम। तो यह 16 धातु ही द्विकर्मक में आते हैं, जिनका समावेश अकर्मक में हो जाता है। फिर भी हमने यहाँ तीसरा भी विभाग किया है द्विकर्मक धातुओं का। अन्यथा मुख्य रूप से 2 ही विभाग होते हैं, सकर्मक धातु और अकर्मक धातु। द्विकर्मक धातुओं का जो है वह अंतर्भाव सकर्मक धातु में ही हो जाता है। तो इन सभी जो भू, एध, अद, अस, हु, दिव, शुई, तुद, तन, क्री, रुद, क्री और चुर आहत्य 15 धातु है। इन धातुओं को हम सकर्मक और अकर्मक इन 2 विभागों में विभाजित कर सकते हैं। तो अब कौन सा धातु सकर्मक है और कौन सा धातु अकर्मक है, उसकी पहचान क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, उसको हम समझेंगे। किसे सकर्मक धातु कहते हैं और किसे अकर्मक। तो उससे परीक्षा में शायद सवाल आए कि यह धातु सकर्मक है या अकर्मक, तो हम उससे उसका परिचय पहले प्राप्त कर ले, फिर बाद में हम उसकी पहचान पा सकेंगे कि यह सकर्मक है। अपने आप ही आप छात्रगण सभी धातुओं का इस सकर्मक अकर्मक के व्याख्यान से आप अवश्य पहचान सकेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो पहले सकर्मक किसे कहते हैं, तो यहाँ लिखा है, उसे हम सरलता से ही बताएंगे हिंदी में ही। यहाँ जो लिखा है वो पहले हम पढ़ेंगे। तो फल व्यापारयोः व्यधिकरणत्वं सकर्मकत्वम्, और उसकी अत्यंत सरल व्याख्या इस प्रकार से है कि कर्मणः सहितम सकर्मकत्वम्, जो कर्म के साथ होता है उसे सकर्मक कहते हैं, और जो कर्म के साथ नहीं होता है उसे अकर्मक कहते हैं। यह सरल व्याख्या है। दो शास्त्रीय व्याख्या भी यहाँ दी है कि फल व्यापारयोः व्यधिकरणत्वं सकर्मकत्वम्, फल व्यापारयोः समानाधिकरणत्वं अकर्मकत्वम्। फल और व्यापार का जहाँ व्यधिकरण हो उसे सकर्मक कहेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में हमने यहाँ दिया है कि पाचकः पचति। क्या है कि जब सकर्मक धातु होता है तो धातु का जब हम प्रयोग करते हैं तो उन धातु में एक फल होता है और एक व्यापार होता है। धातु में फल भी होता है और व्यापार भी होता है। तो मुख्य रूप से व्यापार होता है, क्योंकि धातु को तिंगंत को व्यापार कहते हैं। व्यापारः क्रिया, तो व्यापार जो है धातु है। तो धातु में
व्यधिकरण जब हो, व्यधिकरण यानी कि जो करता है वह कर्ता अन्य हो और उसका जो फल है वह अन्य जगह मिले, तो उसे व्यधिकरण कहते हैं। जैसे कि 25 रूपी जो व्यापार है, उस व्यापार में जो करता है वह फुटकार आदि करने वाला कोई पाचक है, और उसका जो फल मिलता है 25 का, वह फल कहाँ मिलता है, तो तंडुल में मिलता है। तंडुल का विकृतीकरण हो रहा है, शिथिलीकरण हो रहा है। लेकिन उसका जो व्यापार है फुटकारत्व इत्यादि, उसमें आग लगाना, यदि चूल्हा है तो उसमें लकड़ी डालना, हवा फूंक मारना। अभी तो क्या है कि गैस है तो केवल चालू करना ही कर्ता का काम है, पाचक का। लेकिन वह शिथिलीकरण हुआ कि नहीं, वह बार बार कर्ता देखता है। तो व्यापार जो है वह कर्ता कर रहा है, और उसका जो फल है वह विकृति रूपी फल, शिथिलीकरण रूपी फल, वह जो है तंदुल में मिल रहा है। तो वो क्या है कि कर्ता अलग है और उसका व्यापार करने वाला कर्ता अलग है, लेकिन उसका जो फल मिल रहा है विकृति, शिथिलीकरण, वह तंडुल में मिल रहा है। तो दोनों अलग है, कर्ता भी अलग है और जिसमें फल मिल रहा है वह विकृति रूपी ओदन पक रहा है, भात पक रहा है, तो उसमें विकृति आ रही है, तो वह फल अलग जगह मिल रहा है। तो एक जो व्यापार अलग जगह हो रहा है और फल भी अलग जगह मिल रहा है। तो इस प्रकार से दोनों जगह जब भिन्नता हो, व्यापार अलग हो और फल भी अलग जगह मिले, तो उसे सकर्मकत्व कहते हैं, और उसमें कर्म होता है। सकर्मक धातुओं में ही इसका प्रयोग हो सकता है। ये जब कर्तरी कर्मणि और भावे प्रयोग जब हम करते हैं तो ये त्रिधा प्रयोग है, उसमें सकर्मक धातुओं का प्रयोग जो है वह लह कर्मणि च भावे च कर्म के ब्यह, इस सूत्र में विस्तार पूर्वक यह दिया हुआ है। लेकिन वहां हम नहीं जाएंगे, केवल सकर्मक इतनी व्याख्या तक ही हम रहेंगे। और अकर्मकत में जो है फल और व्यापार वो एक ही जगह रहता है, एक ही कर्ता में रहता है। जो कर्ता क्रिया करता है उसी को फल मिलता है, वह अन्य जगह नहीं होता, तो उसे समानाधिकरण कहते हैं। कर्मण रहितत्वम अकर्मकत्वम, कर्म का न होना, कर्म जिस धातु में नहीं होता है उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे सामान्य रूप में हम उदाहरण दे कि हरि ही शेते, हरि जो है वह शयन कर रहा है, तो शयन रूपी क्रिया का कर्ता जो है वह हरि ही है, और आराम रूपी जो फल मिल रहा है वो भी हरि को ही मिल रहा है, किसी अन्य को नहीं मिल रहा है। तो कर्ता जो क्रिया करने वाला व्यापार भी वही है और उसका फल और भी हरि को ही मिल रहा है। दोनों का कर्ता एक है, दोनों का कर्ता एक होने से उससे समानाधिकरण कहते हैं। और यह समानाधिकरण होने से अकर्मकत्व अकर्मक धातु शिंग सय धातु है सेते में, तो वह अकर्मक धातु है, ऐसा हमें जानना चाहिए। तो जिस धातु में कर्ता और फल दोनों अलग हो वहां व्यधिकरण होता है, और वह सकर्मकत्व है। जिस धातु में कर्ता और फल एक ही जगह मिले उसे समानाधिकरण कहते हैं, और उसी समानाधिकरण को अकर्मकत्व कहते हैं। और इस अकर्मकत्व के लिए एक प्रसिद्ध श्लोक भी है जिसे हमें अवश्य याद करना ही चाहिए। वो इस प्रकार से है, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम कौटिल्योत्सुक्य भ्रमयत्न ग्लानि जरा सामर्थ्य क्षरणम शांति ध्वनि मज्जन वैक्लव्यम जृंभरणम भर रोदन हसनम शयन क्रीडा रुचि दीप्त्यर्थम धातु गणम तम कर्म कमाहु। यहाँ जो इस कारिका में, इस श्लोक में जो अर्थ वाले, इस कारिका में जितने भी अर्थ दिए हैं उतने अर्थ वाले यदि धातु हो, जैसे कि लज्जा अर्थ वाला धातु हो, जैसे कि त्रपुस लज्जायाम, तो वह धातु अकर्मक है। जैसे कि किसी धातु का अर्थ सत्ता है
भूसत्तायाम, तो भू धातु अकर्मक है। जैसे कि कोई स्थिति अर्थ वाला धातु हो, अस्भुवि, अस्भुवि तो स्थिति अर्थ वाला धातु है, तो वह स्थिति अर्थ वाला धातु जो है वह अकर्मक धातु है। जागरी धातु जागरण अर्थ में एध वृद्धौ क्षी क्षय ई भय, जीवित मरण, कौटिल्य मानी कुटिलता, औत्सुक्य मानी उत्सुकता, भ्रम, यत्न मानी प्रयत्न करना, ग्लानि अर्थात ग्लानि हर्षक्षय अर्थात निराश होना, जरा यानी वृद्धत्व होना, सामर्थ्य क्षरणम अर्थात अपनी क्षमता के में हानि होना, अपने सामर्थ्य में हानि होना। इन अर्थ वाले धातु, आपको क्या करना है, इन अर्थ वाले धातुओं का अकर्मकत्व में समावेश होता है, अर्थात ये अर्थ जिनके होते हैं, जिन धातु के, वे सभी धातु अकर्मक धातु है। आपकी सरलता के लिए यह एक कारिका जो प्राप्त है, यह कारिका रखी है हमने। जिन धातुओं के अर्थ, जिन धातुओं का अर्थ शांति होता है, जिन धातुओं का प्रयोग शांति अर्थ में होता है, उन सभी धातु अकर्मक धातु में समाविष्ट होते हैं। ध्वनि अर्थात्मक धातु, मज्जन अर्थात्मक यानी स्नान मज्जन करना, वैक्लव्य मानी शिथिलता आना, जृंभरणम अर्थात क्या है कि आलस्य, बगासु आऊ, जृंभा यानी बगासु, आलस्य आना, रोदनम जो करता, जो रोदनम अर्थ में हसनम, जो हसते, जो हंसता है उसी को फल मिलता है। तो ये सभी धातु ऐसे है कि जो करता कार्य करता है, शयन, क्रीड़ा, रुचि, यह सभी प्रचलित है। तो जो करता कार्य करता है उसी को केवल फल मिलता है। व्यापार और फल दोनों एक ही जगह, व्यापार अर्थात क्रिया, क्रिया और फल दोनों एक ही जगह कर्ता में विद्यमान रहने पर धातु अकर्मकत्व होता है। यह हमें सामान्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो अब प्रायः इन जो आपके अभ्यास में 15 धातु दिए हैं, उसमें से किसी भी धातु का भी यदि प्रश्न आ जाए तो आप अवश्य ही इस व्याख्या के आधार पर उसको विभाजित कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इन सभी धातुओं को, जो हमें यहाँ 15 धातु प्राप्त हुए, उन 15 धातुओं को हमें 2 विभागों में बांट देना है, यह सकर्मक या अकर्मक में। जैसे कि भू धातु है तो भू सत्तायाम, तो भू धातु अकर्मक है। एध वृद्धौ, तो एध धातु वृद्धि अर्थ में, तो वो भी भू सत्तायाम सत्ता अर्थ में धातु है तो अकर्मक धातु है। एध वृद्धौ वृद्धि अर्थ में धातु है तो वह भी अकर्मक धातु है। तो इस प्रकार से जिस धातु का जो आगे अर्थ भी हमने दिए हुए हैं, इन सभी धातुओं के जिस प्रकार से अर्थ हो रहे हैं और इस कारिका में यदि समाविष्ट हो रहा है उसका अर्थ, तो हमें जानना चाहिए कि अस्भुवि, यहाँ अस्भुवि जो धातु है वो भी जो है अकर्मक धातु है। तो व्यथने, व्यथा का जो अनुभव करते हैं हम, तो वह भी अकर्मक धातु है। यहाँ धातु जो है वह सकर्मक भी होता है और अकर्मक भी होता है। तो कई कई धातु ऐसे होते हैं जो उभयपदी धातु होते हैं, जैसे तनोति तनुते, करोति कुरुते, ये क्रिय करणे क्रीणाति क्रीणीते, आगे उसका भी व्याख्यान है। तो यह उभयपदी धातु, तो यहाँ सकर्मक अकर्मक और उभयपदी धातु, जो सकर्मक भी होते हैं और अकर्मक भी परस्मय पद भी होते हैं, आत्मनेय पद भी, उसका भी विवरण आगे आ रहा है। तो इस प्रकार से यह सकर्मक और अकर्मक की व्याख्या है। और उन धातुओं से क्या होता है, धातु संज्ञा हो जाती है। धातुओं से क्या होता है, धातु होने का फल क्या है, धातु एक संज्ञा की है पाणिनीय जी ने। तो इन धातुओं से लकार होते हैं, क्या होते हैं, 10 लकार। तो इस 10 लकार, यह जो 10 लकार है वो इस प्रकार से है, लट, लेट, लोट, लेट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और लिंग। यह 10 लकार है जो सभी धातुओं से यह लकार होते हैं। तो इनको लकार कहते हैं क्योंकि इसमें कॉमन जो है, आप सामान्य रूप से यह जाने कि सभी में ल आता है, इसलिए इन सबको लकार कहते हैं। या इन सभी में ल ही शेष बचता है, इसलिए इन सबको लकार कहते हैं। लट में भी शेष ल बचता है और सभी लकारों में 10 जो लकार यहाँ दिए है उन 10 लकारों में
शेष ल बचता है, बाकी सभी की ईद संज्ञा हो जाती है, बाकी सभी का लोप हो जाता है। केवल ल शेष बचने से इन सभी को 10 को लकार कहते हैं। इसमें जो 5 लकार है वह टीत है, 5 लकार है वह गीत लकार है। यह भी आपको सामान्य रूप से जानना चाहिए। लॉट, लीट, लूट, लिट और लेट और लोट, ये जो लकार है, 5वां लकार जो है यहाँ लेट लकार है, क्षम्यता। तो लेट लकार जो है उसका प्रयोग केवल और केवल मात्र वेद मात्र में होता है। छंदो मात्र गोचर अयम लकार। मात्र और मात्र वेद में जो है लेट लकार देखा जाता है। उनका लेट लकार का प्रयोग सामान्य लौकिक भाषा में देखने को नहीं मिलता है, और इसलिए भट्टोजी दीक्षित जितने लेट लकार का वैदिक प्रक्रिया जहाँ वर्णित की है उसमें तृतीय अध्याय में शायद इसका वर्णन किया हुआ है लेट लकार का, और यहाँ हमारी परीक्षा में भी नहीं है इसलिए, और यह विषय में अन्यथा सभी लकार को समझना है और ये परीक्षा में नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। केवल इतना जानना है, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है लकार के हिसाब से कि 10 लकारों में से कौन सा लकार वेद में प्रयुक्त होता है। तो 5वां लकार आपको याद रखना है लेट लकार, जिसका प्रयोग मात्र वेद में होता है, लोक में नहीं होता है। और तो इसलिए इसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, इसलिए 5 लकार, और इसको बाद भी कर दे हम, लेट लकार को बाद करने के बाद भी यहाँ 10 लकार हो जाते हैं लोक में भी। क्यों? क्योंकि जो लिंग लकार है वह 2 प्रकार का है, एक विधिर्लिंग और एक आशीर्लिंग। वैसे तो लोट लकार भी 2 प्रकार का है, लेकिन उसमें ज्यादा भेद नहीं होने से उसको एक ही रूप में गिना है। लेकिन विधिर्लिंग और आशीर्लिंग के 2 भेद लोक में देखने को मिलते हैं, इसलिए लेट लकार को बाद भी कर दे तब भी 10 लकार हमारे सामने अवश्य रहते ही है। तो यहाँ जो 5 लकार में लेट को साथ में लेकर के 6 लकारों में जो है वह टकार की संज्ञा होती है, इसलिए सामान्य रूप से यह टिट लकार है। और यहाँ जो 4 लकार में है लंग, लिंग, लुंग और लिंग, इसमें गकार की संज्ञा होती है, इसलिए गीत है। सामान्य रूप से यहाँ एक कारिका दी हुई है, इन लकारों का क्या अर्थ है, कौन लकार कौन से अर्थ में प्रयोजित होते हैं, कौन कौन से, क्योंकि ये जो लकार है वह काल में विभाजित, 3 काल में विभाजित होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल में इन लकारों का प्रयोग होता है। तो कौन सा लकार कौन से काल के लिए उपयुक्त है उसका सामान्य रूप से ससूत्र आगे दिया है हमने, लेकिन सामान्य कारिका के रूप में आप इसे श्लोक के रूप में आप यदि आप याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं। लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लिंग लंग लिटस तथा विद्या शिशोर लिंगो लोट च लृंग लिटौ च भविष्यति लृंग क्रियाया अनिष्पत्तौ लकारादश कीर्तिता। अर्थात लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में होता है, लेट लकार का प्रयोग वेद मात्र में होता है, छंद मात्र में होता है। भूतकाल के अर्थ में कौन कौन से लकार? 3 लकार है, लिंग लकार, लंग लकार और लीट लकार। यहाँ लीट लकार, लंग लकार और लिंग नहीं लुंग लकार है, भूते लुंग, लुंग लकार जानना चाहिए। लुंग लकार, लंग लकार और लीट लकार, यहाँ प्रिंट मिस्टेक है शायद, लिंग लकार नहीं, आशीर लिंग और विधि लिंग नहीं है, विद्या शिशोर लिंग लोटो। तो यहाँ लुंग लकार, लंग लकार और लीट लकार, इन 3 लकारों का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होता है। विद्या शिशोर लिंगो लोट च आशीर्वाद अर्थ में और विधान करने के अर्थ में, सामान्य रूप का वाक्य कहने के लिए, विधान वाक्य कहने के लिए लिंग लकार यानी विधिर लिंग लकार, और आशीर्वाद अर्थ के लिए लोट लकार और आशीर लिंग लकार, इन दोनों लकार का प्रयोग होता है। सामान्य विधान के लिए विधिर लिंग लकार का प्रयोग होता है, और आशीर्वाद के अर्थ में आशीर लिंग लकार और लोट लकार आज्ञा के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। लोट लकार आशीर्वाद अर्थ में भी प्रयुक्त होता है और
सामान्य आशीर्वाद अर्थ और आज्ञा अर्थ दोनों के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है और आशीर्लिंग का भी प्रयोग होता है। और यहाँ कहते हैं कि लुंग लृटौ च भविष्यति, भविष्यति अर्थ में लृट और लोट और लृट, यहाँ सॉरी क्षम्यता में यहाँ मिस्टेक है, तो लुंग नहीं लोट और लृट, लोट और लृट जो दो लकार है, लोट और लिट तीसरा और चौथे नंबर का लोट और लृट, ये दोनों लकार भविष्य के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो ये जाने आप, वर्तमान के अर्थ में लट लकार, लुंग, लंग और लिट यह तीन लकार भूतकाल के अर्थ में, लोट और लृट यह भविष्य काल में अर्थ में। सामान्य विधान के लिए विधिर्लिंग लकार, आशीर्वाद और आज्ञार्थ के लिए आशीर्लिंग और लोट लकार, और लिंग लकार यानी 10वां लकार है वो क्रिया या अनिष्पत्तौ, क्रिया की अनिष्पत्ति में जो सूत्र के साथ हम उसकी ज्यादा चर्चा करेंगे हम। तो यह सामान्य रूप से आप जानना चाहे, सामान्य रूप में यदि प्रश्न भी आपको इसमें से अवश्य ही पूछा जाता है, सूत्रों के साथ हम आगे चर्चा करेंगे तो विशेष में आपको ख्याल आएगा कि लिट लकार कौन से भूतकाल के लिए, लुंग लकार कौन से, क्योंकि यहाँ जो है व्याकरण में भूतकाल को भी विभाजित किया है, भविष्य काल को भी विभाजित करके बहुत पाणिनि जी ने बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से इसका चिंतन किया है। तो वह भी डीप में से यदि प्रश्न पूछा जाए भूतकाल नहीं, और ये यदि पूछा जाए कि परोक्ष भूतकाल के लिए कौन सा लकार प्रयुक्त होता है, सामान्य भूतकाल के लिए कौन सा लकार प्रयुक्त होता है, तो उसकी भी चर्चा आगे है। लेकिन परोक्ष भूतकाल के लिए लिट लकार, सामान्य भूतकाल के लिए लुंग लकार का प्रयोग होता है, उसकी चर्चा आगे हमने की ही है। तो यह सामान्य रूप से यहाँ हमने दिया है। तो जो यहाँ है तो लकार धातुओं में प्राप्त होते हैं, उन धातु से ये लकार होते हैं, लट लकार, लिट लकार। जिस काल में हम प्रयोग करना चाहे उस लकार, वर्तमान काल में यदि हम प्रयोग करना चाहे तो धातु से लट लकार आता है, भूतकाल में यदि हम प्रयोग करना चाहे तो धातु से लुंग लकार, लंग लकार और लिट लकार आता है। तो यह हमें जानना चाहिए। अब जो है लकार हो जाने के बाद में क्या होता है, तो लकार हो जाने के बाद में जो हमारा मुख्य विषय है कि लकार से प्रत्यय होते हैं। तो लकार से जो प्रत्यय हो गए वह कौन से प्रत्यय हो गए, तो तिंगंत प्रत्यय होते हैं। तो तिंगंत प्रत्यय कितने हैं, तो जो है आहत्य 18 तिंगंत प्रत्यय है, कुल मिलाकर के 18 तिंगंत प्रत्यय है। और तिंगंत प्रत्ययों को दो विभागों में बांटा जाता है, परस्मय पद और आत्मनेय पद। तिंगंत प्रत्यय ये खास आपको याद रखना है कि 18 है, और इन तिंगंत प्रत्ययों में दो विभाग होते हैं, परस्मय पद और आत्मनेय पद। 9 जो है पहले 9 वह परस्मय पद है, और जो आखिरी 9 है वह आत्मनेय पद है। यहाँ विभाग करके हमने दिया है, देखिए परस्मय पद के 9 प्रत्यय तिप्तस्जी, सिप्थस्थ, मिप वस्मस। आत्मनेय पद के 9 प्रत्यय तो आतम ज, थास आथम ध्वम, इट, वही, महिंग। कहीं कहीं हलंत करने में कहीं चूक हो गई है हमारी, या आप छात्र अवश्य ध्यान दें, हमारी कहीं चूक हुई है हलंत में। इट, वही, महिंग। तो इस प्रकार से ती से शुरू करके ग तक होने के कारण यह प्रत्याहार जो है वो तिंग प्रत्याहार बनता है, इसलिए उनको तिंगंत प्रत्याहार कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तिप के ती से शुरू करके महिंग के ग तक 18 कुल होते हैं, इसलिए उसको तिंगंत प्रत्यय कहते हैं, जिसमें तिप्तस्जी, सिप्थस्थ, मिवस्मस यह 9 प्रत्यय परस्मय पद के हैं। और यह तो आतम ज, थास आतम ध्वम, इट, वही, महिंग यह जो 9 प्रत्यय आत्मनेय पद के हैं। तो धातु से परस्मय पद के प्रत्यय भी होते हैं और धातु से आत्मनेय पद के भी प्रत्यय होते हैं। तो कौन से धातु से परस्मय पद के प्रत्यय हो, कौन से धातु से आत्मनेय पद के प्रत्यय हो, यह भी आपको अवश्य जानना चाहिए। तो यहाँ वो भी आगे हम इसमें बताएंगे। तो परस्मय पद के प्रत्यय सामान्य रूप से यह हम कह सकते हैं परस्मय दूसरों के लिए, और आत्मनः कृते आत्मनेपदिनः प्रत्ययः,
ये सामान्य इन शब्दों से हम अर्थ निकाल सकते हैं। तो ये इन प्रत्ययों को 9 विभाग में हम बांटेंगे और सभी चाहे लट लकार हो, लिट लकार हो, लुंग लकार हो, 10 के 10 लकार में यही प्रत्यय होते हैं और इन्हीं प्रत्ययों के ऊपर तत्त लकारों के विशेष रूप से कार्य होते हैं। लेकिन सामान्य रूप से यही प्रत्यय सभी जगह निश्चित से होते हैं, लेकिन तल लकारों में उनके ऊपर विशेष कार्य होता है। तो इसलिए जब हम प्रक्रिया में जाते हैं तो प्रक्रिया में विशेष रूप से यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक धातु का कार्य होता है, एक जो है वह विकर्ण प्रत्यय का कार्य होता है, और एक जो है वह प्रत्यय मुख्य जो तिप्तस जी है उनका कार्य होता है। इन तीनों कार्यों को आप विभाजित कर देंगे तो सरल रूप से आपको रूप सिद्धि भी 10 गण की समझ में आ जाएगी और सभी प्रश्न भी आपके लिए एकदम सरल हो जाएंगे। उन जो हमें ये लकार प्राप्त हुए 10 लकार, उन लकारों का भी हमें विभाजन करना होगा। तीत और गीत का तो विभाजन किया है, लेकिन यहाँ थोड़ा हमने जो पाणिनि ने यहाँ तिंगंत में क्रम दिया है उससे थोड़ा अलग हमने यहाँ देने का प्रयास किया है, जो विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए ज्यादा उपयोगी हो। तो लकारों का कैसे विभाजन करेंगे? तो सार्वधातुक लकार और अर्धधातुक लकारों में विभाजन करना है। जो लकार जो है 10 है, उन 10 लकारों में से हमें विभाजन कर रहा है सार्वधातुक और अर्धधातुक लकार। अर्थात किसे सार्वधातुक लकार कहते हैं, किसे अर्धधातुक लकार कहते हैं। परीक्षा में यह आपको प्रश्न आ सकता है इसमें से, कई में से कौन सा लकार सार्वधातुक है या कौन सा लकार अर्धधातुक है, कौन से सूत्र से है, यह भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कि सार्वधातुक लकार, तो सार्वधातुक लकार कौन कौन से है? तो सार्वधातुक जो लकार है 4 लकार सार्वधातुक है, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिर लिंग लकार। यदि प्रक्रिया पक्ष में यदि आप जाएंगे तो यह वहां आपके लिए अत्यंत उपकारक होने वाला है, क्योंकि सार्वधातुक लकारों में सामान्य रूप से विकर्ण प्रत्यय जो होते हैं, इनका क्यों विभाग किया है? तो सार्वधातुक लकारों में ही विकर्ण प्रत्यय होते हैं, ये आप सबको अवश्य जानना चाहिए। चाहे कोई भी गण हो, आगे आएगा गण, भवादि, अदादि, जोहत्यादि, सभी गणों में एक एक विशिष्ट विकर्ण प्रत्यय जो होता है, वह विकर्ण प्रत्यय कहाँ होता है? तो वह केवल और केवल सार्वधातुक लकारों में ही विकर्ण प्रत्यय होता है। तो लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिर लिंग लकार, 10 लकारों में से ये जो 4 लकार है वह सार्वधातुक लकार है। अर्धधातुक लकारों में विकर्ण प्रत्यय, जो मुख्य विकर्ण प्रत्यय है वह नहीं होता है, उसके जो विशिष्ट विकर्ण प्रत्यय है वो होते हैं। तो वो अर्धधातुक लकार कौन कौन से है? तो 6 लकार अर्धधातुक है, लिट लकार, लूट लकार, लिट लकार, आसिर लिंग लकार, लुंग लकार और लिंग लकार। यह जो 6 लकार है वह अर्धधातुक लकार है। सार्वधातुक संज्ञा करने वाला, यानी सार्वधातुक संज्ञा नाम देने वाला, इन चारों की सार्वधातुक संज्ञा कौन से सूत्र से होगी यह यदि पूछा जाए तो सूत्र है तिंग षित सार्वधातुकम। इसका अर्थ ये होता है कि तिंग प्रत्ययों की और जिसमें तालव्य सकार की संज्ञा होती है उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो वैसे तो सभी लकारों की स्थान में तिंग प्रत्यय होते हैं, इसलिए सभी लकारों की सार्वधातुक संज्ञा होती है, लेकिन बीच में उसके अपवाद है, वह जो यहाँ आगे हमें अर्धधातुक लकार में दिए है। तो सार्वधातुक संज्ञा करने वाला सूत्र यदि पूछा जाए तो सूत्र है तिंगसित सार्वधातुकम। कौन से सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा होती है? तो वह तिंगसित सार्वधातुकम। कौन से लकारों की सार्वधातुक संज्ञा होती है? तो उसमें चारों में से कोई भी हो सकता है, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार या विधिर लिंग लकार। लेकिन इन चारों की सार्वधातुक संज्ञा करने वाला सूत्र एक ही है, तिंगसित सार्वधातुकम। चाहे लट लकार हो तो भी उसमें सार्वधातुक संज्ञा, लोट लकार, लंग या विधि, चारों में से कोई भी हो, एक ही सूत्र है सार्वधातुक संज्ञा करने वाला। लेकिन अर्धधातुक लकार जो 6 है और वहां अर्धधातुक संज्ञा करने वाला सूत्र
एक नहीं है, अलग अलग है। जैसे लीट लकार है तो लीट लकार में अर्ध धातुक संज्ञा करने वाला सूत्र है लीट च। लीट च सूत्र से लीट लकार की अर्ध धातुक संज्ञा होती है। सार्वधातुक संज्ञा का अपवाद है, यह भी आपको जानना चाहिए। सार्वधातुक संज्ञा सामान्य है और यह अर्ध धातुक संज्ञा उसकी अपवाद संज्ञा है, विशेष संज्ञा है। तो लीट लकार की अर्ध धातुक संज्ञा लीट च सूत्र से होती है। अर्ध धातुक संज्ञा का एक विशेष फल है सार्वधातुक संज्ञा का, जो हमने कहा कि विकर्ण प्रत्यय। सार्वधातुक कोई भी संज्ञा होती है उसका कुछ ना कुछ फल होता है, या संज्ञा सासा फलवती, ऐसा नियम है। तो सार्वधातुक लकारों में उसका फल जो है विकर्ण प्रत्यय है। अर्ध धातुक लकारों में जो प्रक्रिया में एक विशिष्ट फल हमें प्रत्यय के रूप में और कार्य के रूप में देखने को मिलता है, जो है वह लूट लकार और लिट लकार, लुंग लकार और लिंग लकार, इन चारों लकारों में जो है वह अर्ध धातुक संज्ञा करने वाला सूत्र जो है वह अर्ध धातुकम शेष है। जो यहाँ लीट च सूत्र है वह केवल लीट लकार की ही, लीट लकार के स्थान पर होने वाले प्रत्ययों की अर्ध धातुक संज्ञा करता है। यानी लीट लकार के स्थान पर जो तिप्तस जी सिप्तस्थम इब्वस्मस्त आतम जथा सदम तुम इडवहिं महिं, जो अष्टादश प्रत्यय लीट लकार के स्थान पर होंगे उनकी अर्ध धातुक संज्ञा लीट च सूत्र के द्वारा होगी। और लोट, लिट, लुंग और लिंग, इन चारों में अर्ध धातुक संज्ञा करने वाला सूत्र है अर्ध धातुकम शेषः। वह लकारों के स्थान पर होने वाले प्रत्ययों की अर्ध धातुक संज्ञा यह नहीं करता है, लेकिन इन चारों लकारों में लोट, लिट, लुंग और लिंग, चारों लकारों में एक विशेष प्रत्यय का आगम होता है। उन आगम प्रत्यय जो है वह तिंग प्रत्यय और शीत प्रत्यय से भिन्न होता है। वह तिंग प्रत्यय और शीत प्रत्यय से जो भिन्न प्रत्यय होता है उनकी अर्ध धातुक संज्ञा अर्ध धातुकम शेष से होती है। इसलिए यहाँ जो है तिंग शीत सार्वधातुकम, तिंग और शीत से जिनकी सार्वधातुक संज्ञा नहीं हुई उन सभी प्रत्ययों की अर्ध धातुक संज्ञा जो है अर्ध धातुकम शेषः, शेषः मानी बचे हुए। किन से बचे हुए? तो तिंग और शीत से जो बच गए हैं उन सभी प्रत्ययों की अर्ध धातुक संज्ञा वह अर्ध धातुकम शेष से होगी। अर्ध धातुकम शेष से अर्ध धातुक संज्ञा होने के कारण यह लकार जो है वह अर्ध धातुक कहलाते हैं। बाकी उन लकारों के स्थान पर जो तिप्तस जी इत्यादि प्रत्यय होते हैं उनकी तो सार्वधातुक संज्ञा होती ही है, यह ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा प्रक्रिया पक्ष में आपको दोष होगा। तो अर्ध धातुकम शेष के द्वारा जैसे कि लूट लकार है तो वहां जो है ताश प्रत्यय है, लिट लकार है तो वहां सिंह प्रत्यय का आगम होता है, लुंग लकार है तो वहां चिली प्रत्यय का आगम होता है, लिंग लकार है तो वहां सिंह प्रत्यय का आगम होता है। तो ये चारों के जो लकार में जो विशेष प्रत्यय होते हैं वह प्रत्यय तिंग शीत से भिन्न है। इसलिए यहाँ हमें यह याद रखना चाहिए कि इन चारों लकार में अर्ध धातुकम शेषः सूत्र के द्वारा अर्ध धातुक संज्ञा होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि लिंग लकार इति लकारे अर्ध धातुक संज्ञा केन सूत्रेण भवति व अर्ध धातुकम शेषः, इनसे इस सूत्र के द्वारा किसकी अर्ध धातुक संज्ञा होती है? तो ये याद रखना चाहिए कि तिंग और शीत से जो भिन्न है उसकी अर्ध धातुक संज्ञा अर्ध धातुकम शेषः इस सूत्र के द्वारा होती है। लीट लकार में अर्ध धातुक संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? वह तो सूत्र है लीट च अथवा लीट च। इस सूत्र से क्या होता है? तो लीट लकार की अर्ध धातुक संज्ञा होती है। और उसी प्रकार से आशीर लिंग, आशीर लिंग की अर्ध धातुक संज्ञा करने वाला एक विशेष सूत्र है लिंगाशीसी। ग जो यहाँ हलंत है और यह सूत्र जो है लिंगाशीसी है। तो लिंग आशीर लिंग जो लकार है आशीर्वादार्थक, उस आशीर लिंग लकार की अर्ध धातुक संज्ञा यह लिंगाशीसी सूत्र के द्वारा होती है। तो यह आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये लकारों का विभाजन, और इससे बहुत सारे प्रश्न निकल सकते हैं। ये हम पूरा व्याख्यान दे रहे हैं, पर्टिकुलर प्रश्न अलग अलग कर नहीं बता रहे हैं। एक एक में से अनेक प्रश्न निकल सकते हैं। सार्वधातुक लकार, इसलिए अब सर्वसामान्य रूप से ही आप जाने सार्वधातुक लकार लट लोट लंग विधिलिंग
उसकी सार्वधातुक संज्ञा तिंग सार्वधातुकम। अर्धातुक लकार यह 6, उनकी लीट लकार की अर्धातुक संज्ञा लीट च, इन चारों की अर्धातुक संज्ञा अर्धातुकम से सह से, और आशीर लिंग की अर्धधातुक संज्ञा लिंगाशीसी से। इनसे आप व्याख्यान के में देख करके ही आप अपने आप परीक्षा करके अपने आप प्रश्न निकालें, या पीछे के साल के जो प्रश्न पत्र है उनमें भी आप देखें तो प्रश्न का जवाब आपको अवश्य यहाँ से मिलेगा, और आप अपना स्वयं परीक्षण करें। और जो लकार है 10 लकार, वह 10 लकार जो हमने सर्वसामान्य रूप में अभी श्लोक के रूप में पढ़ा, वही यहाँ हमने दिया है कि कौन कौन से लकार कौन कौन से उस सूत्र से आते हैं और उनका विशेष कौन से अर्थ में होते हैं, वर्तमान अर्थ में, भूतकाल अर्थ में या भविष्य के अर्थ में। तो यह यहाँ हमने दिया है। तो ससूत्र, तो वह सूत्र के हिसाब से और सामान्य रूप से भी आप देखें। लट लकार जो है वह सूत्र है वर्तमान लट, वर्तमान क्रियावृत्ति धातु और लट से। वर्तमान क्रियावृत्ति में धातु से लट लकार होते हैं। जब हमें वर्तमान काल की बात करनी होती है, हम पाठ में पढ़ा रहा हूँ, तो ये वर्तमान काल की बात है। तो पाठयामी जो यह प्रयोग हुआ वह वर्तमान कालिक हमें प्रयोग करना पड़ेगा, वर्तमान काल में हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो लट लकार जो है वह वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त होता है। लिट लकार है तो उसका सूत्र है परोक्ष लिट, भूतान वृत्ते परोक्ष लिट। तो परोक्ष भूतान परोक्षार्थ वृत्ति धातुर लिट से, जो अनद्यतन भूतकाल है, सामान्य रूप से जिस भूतकाल को हमने देखा नहीं है उस भूतकाल को परोक्ष भूतकाल कहते हैं। जैसे कि गांधी जी हो गए, मैंने नहीं देखे हैं, उनके समय में हो गए, इतिहास से हमने पढ़ा है। तो गांधी जी क्रांतिकारी बबुआ, राम राजा बबुआ, राम राजा हो गए। तो ये ऐसा भूतकाल है जो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है। अपनी आंखों से जो नहीं देखा है, ऐसे भूतकाल के प्रयोग के लिए, वाक्य में प्रयोग के लिए लीट लकार का प्रयोग होता है। तो इसमें से प्रश्न हो सकते हैं कि परोक्ष भूतकाले कस्य लकारस्य प्रयोगः भवति, तो परोक्ष लीट। वर्तमान काली के कह लकारः प्रयुज्यते, तो वर्तमाने लट से कौन से सूत्र से, यह भी पूछ सकता है। किसी भी प्रकार से यहाँ प्रश्न कर सकता है। तो आप यह कोष्टक याद कर लेंगे और इन सूत्रों को समझ लेंगे, तो किसी भी प्रकार से यदि प्रश्न पूछ ले तो आपके लिए सरल अवश्य ही होगा। लोट लकार और लिट लकार, लोट लकार का सूत्र है अनद्यतन लूट, और लिट लकार का सूत्र है लिट से च। तो यहाँ यह दोनों लकार है वो भविष्य काल के लिए प्रयुक्त होते हैं। लोट लकार भी भविष्य काल के लिए, और लिट लकार भी भविष्य काल के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे सूत्र है भविष्यत्यनद्यतनर्थे धातुर लुट, भविष्यति, जो यहाँ दो शब्द प्रयुक्त है। आपको भूतकाल में और भविष्य काल में ये दोनों शब्द मिलेंगे, अद्यतन और अनद्यतन। अद्यतन और अनद्यतन, अद्यतन मानिए आज का, और जो आज का नहीं है वह अनद्यतन। दोनों शब्दों से सामान्य रूप से अर्थ पता चल ही जाता है, न अद्यतनम इति अनद्यतनम। तो न अद्यतन जो आज का नहीं है, जो आज का नहीं है मानी निश्चित नहीं है, भविष्य काल में होगा कि नहीं यह पता नहीं है, उस प्रकार के भविष्य काल के लिए जो हम प्रयोग करेंगे तो उसमें अनद्यतन भविष्य काल के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे कि भविष्य काल में अहम शिक्षकः भविता, सह शिक्षकः भविता, वो शिक्षक बनेगा, तो बनेगा कि नहीं बनेगा वह कोई निश्चित नहीं है। तो निश्चित न होने वाले भविष्य काल के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है। तो सामान्य जाने निश्चित जो भविष्य काल, जैसे कल किसी का व्याख्यान होगा वह निश्चित होगा, तो वह उसके लिए 24 घंटों में जो निश्चित होगा, शेष जो भविष्य काल बच गया, जो निश्चित भविष्य काल हो, निश्चित भविष्य काल जो हमारा कार्यक्रम निश्चित होता है। वैसे तो भविष्य काल कोई निश्चित नहीं होता, लेकिन फिर भी रोजिंदे कार्यक्रम जो होता है हमारा, उसमें
जैसे मुझे 24 घंटे पहले पता था कि मुझे, या बहुत दिनों से पहले से पता था कि मुझे व्याख्यान करना है इस तारीख को, तो यह निश्चित भविष्य काल हुआ। तो उस निश्चित भविष्य काल के लिए हम लृट लकार का प्रयोग कर सकते हैं, वह है भविष्यति। तो यहाँ इसलिए सूत्र है उसका लृट शेष, शेष भविष्य काल के लिए हम लृट लकार का प्रयोग कर सकते हैं। अनद्यतन से जो बचा, अनद्यतन से जो शेष बचा वह भूतकाल भविष्य काल कौन सा है, तो अद्यतन भविष्य काल। अद्यतन भविष्य काल मानी आज का भविष्य काल, ऐसा कह सकते हैं। तो जो 24 घंटों में होने वाला है, 24 घंटों के लिए, 24 घंटों में जो निश्चित रूप से हम करेंगे या जो होगा, उस भविष्य काल को अद्यतन भविष्य काल कह सकते हैं। उसके लिए लृट शेष से लृट लकार का प्रयोग होता है। लोट लकार कौन से सूत्र से होता है, तो सूत्र है लोट च विद्याद्यर्थेषु लोट। विद्या विधि जो हम बताना चाहते हैं, आज्ञा करना चाहते हैं, सामान्य रूप से हम आज्ञा करते हैं, अत्र आगच्छतु, वर्गखंडम गच्छतु। तो सामान्य रूप से आज्ञा करने के लिए, विधान करने के लिए, एवं करोतु, तो विधान करने के लिए, सामान्य रूप से आज्ञा देने के लिए विधि आदि अर्थों में। तो विधि आदि अर्थ कौन कौन से है, तो जो विधिर्लिंग में जो है सभी विधि आदि अर्थ, विधिर्लिंग में कौन कौन से है, विधिर्लिंग सूत्र में दिए है, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थने सुलिंग। तो जिन जिन लकारों में लिंग लकार का प्रयोग होता है, उन सभी के लिए भी लोट लकार का भी प्रयोग होता है। विद्यादि अर्थेषु, तो विद्यादि अर्थ ये है लिंग लकार में दिए ही हुए, तो वहां हम इसका विशेष अध्ययन कर रहे हैं। तो लोट लकार विद्यादि अर्थों में, विशेष रूप से आज्ञा अर्थ में भी लोट लकार प्रयोग होता है। लंग लकार अनद्यतने लंग, जैसे लंग लकार हमने सामान्य रूप से श्लोक में पढ़ा, तो वह भूतकाल के अर्थ में लंग लकार का प्रयोग होता है। तो वह भूतकाल कौन सा, तो अनद्यतन भूतकाले लंग, परोक्ष भूतकाल में लेट लकार, जो इतिहास में हो गए हैं, हो चुके हैं, जिनको हमने देखा ही नहीं है, वैसे ऐतिहासिक भूतकाल के लिए लिट लकार का प्रयोग। और अनद्यतन जो यह भी परोक्ष ही है, हमारे सामने नहीं हुआ, पुराना ही है, परोक्ष भी ही है, लेकिन हमने देखा है या हमारे समय में हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। हमारे सांप्रत काल में जो घटित घटनाएं हो गई है, उस भूतकाल के प्रयोग के लिए अनद्यतन में लंग लकार का प्रयोग हम करते हैं। लंग लकार उसका सूत्र है अनद्यतने लंग। तो अनद्यतन भूतकाल के अर्थ में लंग लकार का प्रयोग होता है, और उसका सूत्र है अनद्यतने लंग। विधिर्लिंग लकार का प्रयोग उसके लिए सूत्र है, यह ज्यादातर पूछा जाता है, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थने सुलिंग, इसका यह सूत्र है। इन सारे अर्थों में लोट लकार और लिंग लकार दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए आप अवश्य जाने, क्योंकि ऐसा भी प्रश्न होता है कि लंग लकार इत्यस्य अर्थ है कह लकार है प्रयुज्यते, तो लोट लकार, यह आपको अवश्य जानना चाहिए कि विद्यादि अर्थों में ही लोट लकार का प्रयोग होता है। तो विधि क्या है, तो विधि प्रेरणम, किसी को प्रेरणा देना, यह करो, ऐसा करो, इस प्रकार से करो। जैसे कि हमें प्रेरणा मिलती है हमारे गुरुजनों से, चिंतन भाई से भी खास हमें प्रेरणा मिलती है, व्यस्त होने के कारण फिर भी इतना कर रहे हैं, तो हमें भी प्रेरणा मिलती है, सबसे प्रेरणा मिलती है। जो छात्रों को हम प्रेरणा देते हैं, तो सामान्य रूप से जब प्रेरणार्थक वाक्य का प्रयोग करते हैं, विधिलिंग होता है। निमंत्रणम अवश्यम, यह खास पूछता है निमंत्रण और आमंत्रण। तो निमंत्रण क्या है, अवश्यम आगमनम निमंत्रण, फरजियात आवुज, फरजियात आना, उसे कहते हैं निमंत्रण। जैसे आवश्यक श्राद्ध भोजन दोहित्रादि है निमंत्रण, श्राद्ध भोजन में दोहित्र का आना अनिवार्य होता है, क्योंकि वह विशेष रूप से शास्त्रीय आज्ञा है कि श्राद्ध भोजन में दोहित्र को आना ही चाहिए, इसलिए उसको फरजियात दोहित्र को निमंत्रण देते हैं। इसलिए तुम अनुपस्थित नहीं रह सकते, निमंत्रण दिया तो आपको जाना ही पड़ेगा। आमंत्रण क्या है, तो आमंत्रणम, यह भी संस्कृत में पूछता है, आप याद रखिए। इसके लिए इसको आपको सिमिलर शब्द हम दे रहे हैं, कामाचारानुज्ञा, कामाचारानुज्ञा, आमंत्रणम नाम कामचार अनुज्ञा, यानी जो आवश्यक नहीं है, जाहिर आमंत्रण। जैसे कथा का होता है ना कि जाहिर आमंत्रण है, आपको जाना हो तो जा सकते हैं, आपको नहीं जाना है तो
नहीं जा सकते, इस प्रकार का जो है वह आमंत्रण कहलाता है। तो उसे संस्कृत में कहेंगे कामाचार अनुज्ञा अधिष्ठ सत्कार पूर्वको व्यापार। तो सम्मान पूर्वक जो क्रिया करते हैं, सत्कार पूर्वको व्यापार अधिष्ठ। संप्रश्न सम्यक प्रकारेण प्रश्न तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु जी से जब हम प्रश्न करते हैं तो सम्यक प्रकार से करना पड़ता है, एक परिपाटी है, उस विधान से हमें प्रश्न करना पड़ता है, एक विवेक से प्रश्न करना पड़ता है। तो प्रश्न करने के समय तो इस प्रकार से विधिलिंग का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो संप्रश्न प्रार्थना, किसी को हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करनी है कि आप यह करेंगे, विनंती करेंगे हम, तो विनंती करने के लिए भी जो है लिंग लकार का प्रयोग होता है। और उसी सभी अर्थों में लोट लकार का भी प्रयोग होता है, यह आपको बस ये जानना है। सूत्र है विधि निमंत्रणा। इस सूत्र में खास इस सूत्र से पूछा जाता है, ये हमने देखा है परीक्षाओं में। विधि निमंत्रणा मंत्रणादिष्ट संप्रश्न प्रार्थना सुने। आशीर लिंग लकार के लिए सूत्र है आशीषी लिंग लोटो। आशीर्वाद अर्थ में लिंग लकार और लोट लकार दोनों का प्रयोग होता यह सामान्य अर्थ है। फिर बाद में आता है लुंग लकार। लुंग लकार सामान्य भूतकाल के लिए, जैसे कि कहा कि परोक्ष भूतकाल के लिए लीट लकार, अनद्यतन भूतकाल के लिए लंग लकार, और उसी प्रकार से सामान्य भूतकाल के लिए यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामान्य भूतकालार्थ है कह लकार प्रयुज्यते। तो सामान्य भूतकाल के लिए लुंग लकार, यह आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि सामान्य जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तब ज्यादातर लंग लकार का प्रयोग होता है अभवत। अभवत इस लकार का, लंग लकार का प्रयोग हम सामान्य रूप से ज्यादातर करते हैं लोक में। तो आप, लेकिन शास्त्र के हिसाब से सामान्य भूतकाल के लिए लुंग लकार का प्रयोग करना चाहिए, जो हम नहीं करते हैं। तो ये शास्त्रीय, इसलिए आप कदाचित प्रश्न में मार खा जा सकते हैं। तो लुंग लकार का प्रयोग होता है सामान्य भूतकाल के लिए। तो परोक्ष, ये डीप में पूछा जाए तो परोक्ष भूतकाल के लिए लिट लकार, अनद्यतन भूतकाल के लिए लंग लकार, और सामान्य भूतकाल के लुंग लकार का प्रयोग होता है। और उसके लिए सूत्र भी है लुंग, सूत्र है लुंग ही सूत्र है। भूतार्थ है धातुर लुंग से, सामान्य भूतकाल के लिए धातु से लुंग लकार का प्रयोग होता है। और अब आगे 10वां लकार जो है लिंग लकार, उसके लिए सूत्र यहाँ दिया है लिंग निमित्ते लिंग क्रियाति पत्तौ हेतु हेतु मद भाव लिंग निमित्तम तत्र भविष्यति अर्थे लिंग स्यात्। जब वाक्य में हेतु हेतु मद भाव हो, एक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ जब कारणभूत हो, अन्वित हो, संबंध हो, एक वाक्य उसमें कारणभूत बन रहा हो। जैसे कि हम हिंदी में वाक्य के कहे कि आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो परीक्षा में पास होंगे। भविष्य काल के लिए ही इसका भी प्रयोग होता है। लेकिन क्या कि हेतु हेतु मद भाव, अर्थात पहला जो है वह कारण होता है और दूसरा जो है उसका फल उसको शायद आपको तो तब मिलेगा। यदि आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो परीक्षा में पास होंगे। यदि भवान अपठिष्यत तर्हि परीक्षायाम उत्तीर्ण अभविष्यत। यदि आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तब पास होंगे, तो अपठिष्यत अभविष्यत, यह जो है भविष्य काल के लिए है। तो यह पहला जो वाक्य हुआ उसमें हेतु है, कारण है। तो इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है कि हेतु हेतु मतलब भावार्थ है कह लकार है प्रयुज्यते। तो यह आपको जानना चाहिए कि भविष्यत अर्थ है हेतु हेतु मद भावार्थ है लिंग लकार प्रयुज्यते लिंग निमित्ते लिंग क्रियाति पत्तौ। यह सूत्र जो है पाणिनीय का सूत्र है। तो इस प्रकार से सभी सूत्र आप देख लेंगे एक बार फिर से। लट लकार वर्तमान लट, लिट परोक्ष लिट, अनद्यतने लूट लूट, ड्रिट ड्रिट से च, लोट लोट च, लंग अनद्यतने लंग, विधिर्लिंग विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थने सुलिंग, आशीषी लिंग लोटो, लुंग लुंग, लिंग 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 निमित्त लिंग क्रियाति पत्तो। विषय बहुत बड़ा है, फिर भी आप इसे और भी टीकाओं में, हिंदी टीकाओं में देख करके छूट जा रहा हो तो विशेष रूप से अध्ययन करके पढ़े।
अब जो है यहाँ हमने एक सामान्य प्रक्रिया दी है, रूप सिद्धि की जो सामान्य प्रक्रिया आती है, जिसमें से अंदर से प्रश्न पूछेंगे जब, तब आपको, और पूछते भी है जीपीएससी की और नेट की परीक्षा में, अंदर से भी रूप सिद्धि के भी प्रश्न आते हैं। तो उसके लिए भी आपको यह आपको लाभ हो। तो जो जैसे कि सामान्य जब रूप सिद्धि की प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ हमने 4 लकारों का दिया है जो सार्वधातुक लकार है। सार्वधातुक लकारों में हमने आपको आगे बताया कि सार्वधातुक लकारों का यही है कि सार्वधातुक लकारों में विकर्ण प्रत्यय होते हैं। कौन से लकार में कौन से गण में कौन सा विकर्ण प्रत्यय होता है, यह भी हम आगे देखेंगे। यह जो हमने धातु का है, आपको 2000 जितने धातु, या आपको यहाँ जो परीक्षा में जो 15 धातु है, वह 15 धातु भी 10 गण में विभाजित है। 10 गण में उनका विभाग होता है। उसमें सबसे बड़ा गण जो है वादी गण है। तो यहाँ भू, शप और ति सार्वधातुक लकारों में विकर्ण प्रत्यय होते हैं। तो भू धातु है, यह लट लकार का उदाहरण है। भू धातु, शप जो है विकर्ण प्रत्यय, सप में बचता है केवल अ, और ति यह जो है मुख्य प्रत्यय है हमारा, तिंग प्रत्यय। तो रूप बनता है भवति। आपको समानता देखनी है। देखिए, सार्वधातुक लकारों की समानता के लिए ही आपके लिए यह दिया है कि भवति लट लकार में, भवतु लोट लकार में, अभवत लंग लकार में, और भवेत यह विधिर्लिंग लकार में बनता है। तो इन चारों के चारों सार्वधातुक लकारों में विकर्ण प्रत्यय सप हुआ है, इसलिए इन चारों में भव 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 यह आपको देखने को मिलता है। तो सप में से बचता केवल अ ही है, लेकिन मुख्य विकर्ण प्रत्यय शप है जो कि सार्वधातुक लकार में होता है। तो मूल धातु, फिर बाद में होता है विकर्ण प्रत्यय, और फिर बाद में होता है जो हमारा लकारों के स्थान पर होने वाला प्रत्यय, तिप्तस जी सिप्तस्थम विभस्मस। उन प्रत्ययों के स्थान पर तत्त लकारों के अनुसार प्रत्यय के ऊपर कार्य होते हैं। जैसे कि ती है, वर्तमान काल में तो ती है तो उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन यह लोट लकार है, उस वहां भी प्रत्यय तो ती ही है, लेकिन उस प्रत्यय को क्या हो गया है, इकार का उकार हो गया है, तू। तो आपको यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भवतु इत्यत्र इकारस्य उकारः केन सूत्रेण भवति। तो आपको यह पढ़ना है तो आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, परंपरागत रूप से भी थोड़ा जाना पड़ेगा, तभी आपको ये इकार का उकार कैसे हुआ। अन्यथा तो आप ये प्रत्यय जानते हैं कि तिप्तस जी, और सामान्य रूप से ये भी हम जाते हैं तो तात आताम, तो तात ताम अंतु, ऐसे आप जानते हैं, तो भी इकार का उकार कैसे हुआ ये आपको पता नहीं चलेगा। तो इकार का उकार एरुह, यह सूत्र आपको आना चाहिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो यह सामान्य रूप से हमने प्रक्रिया देने का भी प्रयास किया है, जिससे आप ज्यादा जानेंगे। आगे भी यदि आपको डीप में जानना है, तो यदि भविष्य में इस मंच से हो पाएगा तो ठीक है। तो यहाँ से भी हमने पूरा भू धातु का तो एक एक ससूत्र व्याख्या करके रखा हुआ है। आगे भी सभी धातु का, एध धातु का भी हमारे पास मटेरियल ससूत्र तैयार प्रक्रिया के रूप में है, हमने पढ़ाया भी है ऑनलाइन, और मटेरियल भी हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन यहाँ हमारे पास परिचयात्मक केवल होने के कारण विषय बहुत बड़ा है, तो एक एक लकारों के ऊपर हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। क्या क्या होता है प्रत्यय, किस प्रकार से विधान होता है, किस प्रकार से कार्य होता है, लेकिन सामान्य रूप से आपको यह जानना चाहिए। और ये भी आपके लिए हमने विशेष यत्न करके दिया है कि क्या होगा लट लकार के प्रत्यय और लिट लकार के प्रत्ययों में सामान्य रूप से क्या हो जाता है, तो रूप किस प्रकार से बनता है। तो जैसे कि लट लकार के प्रत्यय है तो सभी प्रत्यय तो समान ही है, तिप्तस जी सिप्तस्तम विप्वस्मस तो आतम जथा सातम तुम इड वही नहीं, लेकिन उन प्रत्ययों के ऊपर लकार के अनुसार कार्य होते हैं। वही इस प्रकार से है। वर्तमान काल में जो है ती तह अंति, सी थह थह, मी वह मह, यह लट लकार में जैसे आप देखें तो भवती भवतः भवंती, भवसी भवथा भवथ,
भवामि भवावः भवामः, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः। यहाँ जो होता है तस् प्रत्यय, लेकिन सकार का विसर्ग हो गया है, यह जानना चाहिए। यहाँ होता है थस प्रत्यय, सकार का विसर्ग हुआ है। यहाँ वस और मस प्रत्यय होते हैं, सकार का विसर्ग हुआ है। यहाँ तिप सिप और मिप प्रत्यय है, लेकिन पकार का लोप हुआ है। यही प्रत्यय कार्य है और कुछ प्रत्यय कार्य नहीं है। और सभी, चाहे वो धातु कोई भी हो, लेकिन वादिगण का है तो यह प्रत्यय कार्य निश्चित ही है। इसलिए आप सर्वसामान्य रूप से ये जानते हैं, ती तह अंति, सी थह थह, मी वह मह। उसी प्रकार से लेट लकार के जो प्रत्यय है, उन प्रत्ययों के स्थान पर अलग से उन प्रत्ययों तिप्तस जी सिप्थस्थ मिवस मस के स्थान पर जो है यह आदेश होते हैं। क्या? तो कहे णल अतुस उस, थल अथुस अ, णल व म। यह अवश्य आपको याद रखना चाहिए। इसलिए लेट लकार के प्रत्यय सबसे अलग पड़ते हैं, क्योंकि वही परस्मय पदा नाम अणलतुसु स्थलथु सणलव महा, यह सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा परस्मय पद और आत्मने पद के जो लेट लकार के तिप्तस जी तो आत्म ज प्रत्यय है, उन प्रत्ययों के स्थान पर णल अतुस उस, थल अथुस अ, णल व म आदेश होते हैं। और उन लकारों में अलग अलग प्रकार के रूप बनते हैं, जिसको आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा, तभी जा करके समझ में आएगा। लिट लकार थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन आपको अध्ययन करेंगे तभी, मेरा ऐसा मानना है अनुभव से, कि लिट लकार तभी शायद समझ में आएगा कि जब आप विशेष रूप के अध्ययन करें। क्योंकि भू धातु में से रूप बन जाता है बभुव, बभुवतुः, अतुस प्रत्यय बभुवतुः, बभुवुः, बभुविथ, बभुवथुः, बभुव, बभुव, बभुविव, बभुविम। लेकिन यह आप जाने कि उसमें तिप के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? णल, तस के स्थान पर अतुस, जी के स्थान पर उस, सिप के स्थान पर थल, थस के स्थान पर अथुस, थ के स्थान पर अ, मिप के स्थान पर रणल, वस के स्थान पर व और मस के स्थान पर म आदेश होता है। तो ऐसा पूछा जा सकता है दीप में, यदि पूछे तो, लेकिन ये शायद ही पूछे, लेकिन पूछ भी सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। और लोट लकार के सर्वसामान्य प्रत्यय ता, तारो, तो नहीं है, माफ करना, ता, तारो, तारह, तासी, तास्थः, तास्थ, तास्मी, तास्वः, तास्मः। यह जो है सामान्य रूप से हमने दिया है, इसको आपको सामान्य आधार मानना चाहिए। विशेष प्रायः यह देखने को मिलता है, ये ऐसा समझ करके आपको जानना चाहिए। सामान्य छात्र यहाँ उपस्थित है, परंपरागत में जाएंगे तो आपको यहाँ भेद भी देखने को मिलेगा। भविता, भवितारो, भवितारः, भवितासी, भवितास्थः, भवितास्थ, भवितास्मि, भवितास्व, भवितास्म। चाहे कोई भी लकार हो, धातु कोई भी हो, लूट लकार में इसे ऐसा ही बनता है। पठिता, पठितारो, पठितारः, पठितासी, पठितास्थः, पठितास्थ, पठितास्मि, पठितास्व, पठितास्म। यानी ये प्रत्यय आप याद करते हैं और इसके आगे मूल धातु लगा देते हैं, कोई भी हो। हाँ, गंता, गंतारो, गंतारः, पठिता, पठितारो, पठितारः, भविता, भवितारो, भवितारः, एधिता, एधितारो, एधितारः, अत्ता, अत्तारो, उत्तारः। इस प्रकार से जो आपके धातु है, तो सभी धातु में ता, तारो, तारः, तासी, तास्ता, तास्म, यही प्रत्यय हो गए। देविता, देवितारो, देवितारः, दिव धातु है। सोता, सोतारो, सोतारः, सुहित तंतु संतान। तो फिर बाद में रेट लकार में सामान्य, वैसे मूल प्रत्यय तो तिप्तस जी ही है, लेकिन उनके ऊपर कार्य हो करके, प्रत्यय कार्य हो करके ता, ता, तारो, तारः इत्यादि सब प्रत्येक कार्य में ही ये जानना चाहिए। ये विशेष परंपरागत रूप से जो पढ़े हैं वह कैसे ता बना वो जानते हैं, जिसे हमें व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। वह हमने अलग जगह किया हुआ है, आप YouTube में देख सकते हैं उसको। स्यते, स्यता, स्यन्ति, स्यसि, स्यथा, स्यथा, स्यामी, स्यावः, स्याम। यह लिट लकार में सामान्य रूप से तीत अंत यहाँ देखने में मिलता है, लेकिन विकर्ण प्रत्यय जो है लिट लकार में स्य विशेष रूप से है। तो भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, आगे आप कोई भी धातु अब लगा दीजिए, पठिष्यति, भविष्यति, गमिष्यति इत्यादि रूप से अब वदिष्यति, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। भवतु,
तो तात ताम अंतु तात तम त आनी आनी आव आम, यहाँ आनी जानना चाहिए, तानी नहीं, सॉरी, आनी आव आम, भवतु भवतात भवताम भवन्तु, भव भवतात भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। उसी तरह से पठतु पठतात पठताम पठन्तु, एधतु एधता, सॉरी वो है एधता, तो जो है आत्मने पद में बनता है, तो परस्मय पद में ही यह जानना चाहिए। आत्मने पद में इसके हिसाब से अलग बनता है, जो हम उसके प्रति कर नहीं पाए हैं। यहाँ जैसे कि यहाँ तीतः अंति है, तो वहाँ ते इते अंते, से इथे द्वे, ए वही आ वही आम है, इस प्रकार से आत्मने पद में भी प्रत्यय बनते हैं। ये आपको जानना चाहिए, आगे शायद है भी सही। ये सर्वसामान्य से आप जाने, अब समय ज्यादा हो रहा है तो आगे थोड़ा है, तो आप देख लीजिए। ये लंग लकार के लुंग लकार लोट लकार के लिए तू तात ताम अंतु, यह जो है लंग लकार के लिए। अभवत अडागम होता है लंग लकार में, ये आपको विशेष जानना चाहिए। चाहे वो कोई भी लंग लकार हो तो उसमें अडागम होता है। लंग लकार, लुंग लकार और लिंग लकार, इन 3 लकारों में अट आगम होता है, यह आपको विशेष जानना चाहिए। अट अताम अन, अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, इसके साथ प्रत्ययों के साथ हम रूप बोल रहे हैं, क्योंकि आपको उनसे उनमें प्रत्यय क्या हो रहा है, उनका क्या कार्य क्या हो रहा है, इस हिसाब से आप अपनी बुद्धि से समझे। उसका हम ज्यादा समय मर्यादा और विशेष विस्तार होने के कारण व्याख्यान नहीं कर पा रहे। यह बहुत बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन आपको निचोड़ के रूप में यहाँ हम इसको दे रहे हैं। अभवम अभवाव अभवाम, ये जो अत बन जाता है उसकी प्रक्रिया जो है विशेष है, ज्यादा अलग प्रकार से वह परंपरा में दी हुई है। उसी प्रकार से लुंग लकार जो है, लुंग लकार भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। लुंग लकार भी उसी प्रकार से जैसे लीट लकार है, उसमें थोड़ी माथापच्ची करनी पड़ते हैं लुंग लकार में। और जो लिंग लकार है वह सर्वसामान्य लीट लकार की तरह ही बनता है, लेकिन उसमें जो है सियति सियतः सियत सियतः सियत सियताम सियन, सियह सियतम सियत, सियम सियाव सियाम, इस प्रकार से उसके रूप बनेंगे। तो जो यहाँ हमने नहीं दिया है, लेकिन वह उसमें भी सियत बनता है। अभविष्यत अभविष्यताम, उसमें भी अटागम होता है, अभविष्यत अभविष्यताम अभविष्यन, ये आपको जानना चाहिए। सर्वसामान्य प्रत्यय दिए है। यहाँ हमने उसी प्रकार से, समय नहीं है, विशेष नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि आगे बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ईत ईताम युह, यह जो है विधिर्लिंग लकार के लिए है। विधिर्लिंग लकार के लिए भवेत भवेताम भवेयुः, इत ईताम युः, यह प्रत्यय में कार्य हो जाने के बाद में क्या होता है, इहि ईतम इत, इनमें आप धातु लगा करके, जैसे भव लगा करके भवेत भवेताम भयुः, पठ लगा करके पठेत पठेताम पठेयुः, गच्छ लगा करके गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, जो भी धातु है आप बना सकते हैं। तो इनका अब आगे व्याख्यान यहाँ लंग आशीर लिंग लकार में यात याता यास्ताम यासुः, लुंग लकार में अडागम के आपको विशेष ध्यान करना पड़ेगा। लिंग लकार में जैसे हमने बताया उसी प्रकार से। अब आगे हम देखें तो यह आपके लिए महान, हम समझते हैं कि आपको यह बहुत उपकारक होगा। आपको यह अवश्य जान लेना है, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो धातु है, 15 धातु में सभी गण के धातु है, और वो 10 गण कौन से है, तो हम आपको नाम बता दे। भवाद्यदादि जोहोत्यादि दिवादि स्वादि रेवच तुदादिश्च रुधादिश्च तनक्रयादि चुरादयः। जो भवादि गण, अदादि गण, जोहोत्यादि गण, दिवादि गण, स्वादि गण, तुदादि गण, रुधादि गण, क्रयादि गण, चुरादि गण, तनादि गण, तो इस प्रकार से यह 10 गण है। तो इन गणों का नाम, जो उन गणों का प्रथम धातु है उसी से उसका गण का नाम है। जैसे भवादि गण है तो उसमें प्रथम धातु भू है, अदादि गण है तो उसमें प्रथम धातु अद है, जोहोत्यादि गण है तो उसमें प्रथम धातु हु है। तो आपके लिए यह कोष्टक बनाया है कि गण धातु गण नाम, तो उन गणों में होने, उन धातु उन गण में, वादि गण में होने वाला, उन तत्त गणों में होने वाला विशेष विकर्ण प्रत्यय, यह आपको याद रखना है कि विशेष विकर्ण प्रत्यय सार्वधातुक लकारों में ही होता है।
वह विकरण प्रत्यय कौन से सूत्र से होता है और उसमें प्रथम रूप कौन सा बनता है, यह हमने देने का यहाँ प्रयास किया है। जैसे भू सत्ता या भू धातु है, कौन से गण में है, तो वादी गण में है। कौन सा विकर्ण प्रत्यय होता है, तो सब। उसमें विकर्ण प्रत्यय में क्या बचता है, तो अ बचता है। क्या रूप बनता है, तो कौन से सूत्र से विकर्ण प्रत्यय होता है, तो कर्तरी सब। और रूप क्या बनता है प्रथम लट लकार में, तो भवती। इनमें से इस कोष्टक में से आप 100 से ज्यादा प्रश्न निकाल सकते हैं, 100 से ज्यादा प्रश्न बन सकते हैं इसमें। लेकिन उन प्रश्नों को हम करने जाएंगे तो ज्यादा आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप इस कोष्टक को समझेंगे तो उसमें ढेरों सारे प्रश्न आपके लिए समाधान हो जाएगा। अधभक्षण धातु अदादि गण क्या होता है विकर्ण प्रत्यय, तो सब प्रत्यय होता है, उसी सब का लोप हो जाता है, लुक हो जाता है। कौन से सूत्र से, तो अधि प्रभृतिभ्यः सपः। रूप क्या बनता है, तो अत्ति अत्तः अदंती अत्सि अत्था तद्विद्वद्मः। उसी प्रकार से उदाना धनयो धातु गण धातु। कौन सा गण, तो कि जोहत्यादि गण। क्या होता है, तो कि धातु का द्वित्व होता है। जैसे हु धातु का द्वित्व हु। कौन से सूत्र से होता है, तो कि स्लौ सूत्र से। क्या रूप बनता है, तो जुहोती जुह, ऐसा रूप बनेगा। जुहोती जुहता जुहवती, जुहोसी जुहता जुहता, जुहोमी जुहुवा जुहवा जुहमा। देवो क्रीडायाम धातु, ये सब क्रम में है। हाँ, वही धातु हम बता रहे हैं। ये आपके सभी अभ्यास क्रम में निश्चित रूप से 15 धातु है, यही धातु है, इसलिए आपको अवश्य याद करना है। ये दिवु क्रीडायाम धातु दिवादि गण विकर्ण प्रत्यय कौन सा, तो कि श्यन। विकर्ण पद में क्या बचता है, जो यहाँ हमने नहीं दिया, य बचता है। क्या बचता है, य। दिवादिभ्यः स्यन सूत्र है, दिवादिभ्यः स्यन रूप, तो के दिव्यति। सुई अभिशवे, अभिशव नाम अभिषेक। यह भी याद रखना कि धातु का अर्थ भी आपको पूछ सकता है। भू सत्तायाम यानी होना, अधभक्षण मानी खाना, हो दाना दनयो हो, दान और अदन, दान और अदन दोनों के अर्थ में वो धातु। दुबु दिवु धातु है। दिवु क्रीडा विजिगिसा व्यवहार द्वितीय स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिसु। क्रीडा विजिगिसा व्यवहार द्वितीय स्तुति प्रशंसा करने, मोद प्रशंसा, कांति और गमन, इन सभी अर्थों में यह धातु प्रयुक्त होता है। धातु का अर्थ भी आपको पूछ सकता है, इसलिए यहाँ अर्थ भी दिया है। सुई अभिस्वः, अभिषेक, स्नान इत्यादि इसका अर्थ होता है। स्वादिगण का धातु है, विकर्ण प्रत्यय स्नु होता है। सूत्र है स्वादिभ्यः स्नु, रूप बनता है सुनोति। थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा तुदादि गण में तुद व्यथन है धातु। तुदादि गण विकर्ण प्रत्यय श है और उसमें बचता है अ। तुदादिभ्यः श, रूप बनता है तुदति तुदते। तनु रुधिर आवरण गण धातु, गण नाम रुधादि गण, विकर्ण प्रत्यय स्नम, सूत्र है रुधादिभ्यः स्नम, रूप बनता है रुणद्धि और आत्मनेपद में रुंधे। तनु विस्तारे गण धातु, नाम जो है तनादि गण, विकर्ण प्रत्यय उ, सूत्र है तनादि क्रियु तनोति तनुते। डुक्र द्रव्य विनिमय, यह सभी धातु आपके अभ्यास क्रम में है। क्रयादि गण विकर्ण प्रत्यय स्ना, उसमें बचता है केवल ना। क्रयादि गण में क्रयादिभ्यः स्ना और रूप बनता है कृणाति कृणीते। चूरस्ते धातु, स्तेय माने चोरी करना, स्तेय चोरी करना। चूरादि गण विकर्ण प्रत्यय णीच, सत्यापपास रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोमत्व च वर्म वर्ण चूर्ण चूरादिभ्यो णीच। इस प्रकार का लंबा सूत्र है। रूप लिखना भूल गए हैं हम, चोरयति चोरयतः चोरयन्ति, तो इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं। और यह कोष्टक आपके लिए बहुत उपकारक होगा, ये आपको याद करना चाहिए। और सामान्य रूप से 10 लकारों में कौन से रूप बनते हैं, 5 धातु का हमने देने को प्रयास किया है, जिससे आपको लकार यदि याद भी, धातु के लकार आपको 10 के 10 लकार याद है तो आपके लिए बहुत ही सरलता हो जाती है। प्रथम प्रयास यही होना चाहिए, सभी 10 लकार आपको याद हो। तो यहाँ जो है वह प्रथम 10 लकारों के रूप दिए हैं। भवती लट लकार, बभुव लिट लकार, भविता लूट, भविष्यति लृट, भवतु लोट, अभवत लंग, भवेत विधिलिंग, भूयात आसिलिंग, अभूत लुंग और अभविष्यत लृंग। उसी प्रकार के सभी के जानने चाहिए। एधते एधांचकार, एधिता एधिष्यते, एधताम ऐधत, ऐधेत, ऐधिशिष्ट, ऐधिष्ट, ऐधिष्यत, 10 लकार के क्रम से जानने चाहिए। अति
जगास, अत्ता, अद धातु, अधभक्षण धातु का यह रूप है। लट लकार में अत्ति, लेट लकार में जगास, लूट लकार में अत्ता, लृट लकार में अत्स्यति, लूट लकार में अत्तु, लंग लकार में आदत, विधिलिंग में अद्यात, आशीलिंग में अद्यात, भूत सामान्य भूतकाल अर्थ में लुंग लकार अघसत और लिंग लकार में आत्स्यत। हो धातु का जुहोति, जुहवांचकार, होता, होश्यति, जुहोतु, अजुहोत, जुहुयात, हुयात, अहुषित, अहुष्यत। उसी प्रकार से सुई धातु का सुनोति, सुसावा, सोता, सोस्यति, सुनोतु, असुनोत, सुनुयात, सुयात, असावित, असौस्यत। रुधिरावरण धातु रुणद्धि, रुरोध, रोद्धा, रोत्स्यति, रुणतु, तो अपने आप प्रयास करिएगा और हमसे जितना हो सका उतना हमने प्रयास किया है। फिर भी यह तो अगाध ज्ञान निधि है और इसमें जितनी बार गोता लगाए उतनी बार कुछ नया मोती ही मिलता है, कुछ नई प्रक्रिया मिलती है। हमने जितना हो सका उतना हमने न्याय देने का प्रयास किया है। सभी गुरुजनों के चरणों में सादर वंदन करते हुए, जो अभी गणमान्य विद्वान विराजमान है उन चरणों में सादर वंदन करते हुए और सभी विद्यार्थी बंधु है उनको भी नमस्कार करते हुए, चिंतन भाई, भोगायता जी गुरु जी, राजेश कुमार मिश्र जी और सभी यहाँ भोजविया जी, भाव प्रकाश गांधी जी, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, हमारे मित्र चरण भी है। और यहाँ हम थोड़ा कार्य से आए हुए हैं, इसलिए हम अपने कार्य में क्षमा के साथ जा रहे हैं और आगे का दौर जो है चिंतन भाई को सौंप रहे हैं, जो सूत्रधार है उनको सौंप रहे हैं। तो हमारा शायद अब वीडियो देखना बंद हो जाए, आपकी आवाज हम अवश्य सुनते रहेंगे। और ओम नापुरु के नापुरु सर्वेभ्यः नमो नमः। तत्र आदरणीयैः जी हितेश जी बोलिए। अनेन व्याख्यानेन वयं धन्याः, वयं कृतार्थाः। वयं रविशंकर महोदयानां व्याख्यानम् अतीव सुंदरं आसीत्। वयं सर्वेपि जानीमहे यत् बहुषु स्थानेषु अस्य धातोः सम्बन्धी, धातूनां सम्बन्धी बहवः प्रश्नाः प्रक्ष्यन्ते विद्वद्भिः। यदा साक्षात्कारार्थं वयं गच्छामः तदानीं तत्र व्याकरणविषये धातु सम्बन्धी बहवः प्रश्नाः प्रक्ष्यन्ते तैः विद्वद्भिः। तर्हि अद्यतनीयस्मिन् व्याख्याने रविशंकर महाभागैः सम्यक् धातूनां विषये, लकाराणां विषये बहु किमपि कथितं व्याख्यानं बहु स्पष्टतया सरलम आसीत। आज का जो रविशंकर जी का जो था व्याख्यान, उसमें उन्होंने जो धातु के बारे में जो बात बताई, जो उन्होंने तो कहा कि मैं कार्यरत हूँ, लेकिन उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है। थोड़े ही क्षण में, थोड़ी ही देर में कौन से कित धातु, कौन से कित धातु है, कौन से लकार का कब प्रयोग, जो कालवाचक थे, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान, उन सबका पृथक्करण से समन्वय करते हुए उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से अपना व्याख्यान का प्रतिपादन किया। और जो उन्होंने धातु के यथार्थ स्पष्ट किया है वो जरूर ही विद्यार्थी के हित में है और जरूर ही विद्यार्थी की परीक्षा लक्ष्य में जरूर ही उचित होगा। और उनका व्याख्यान बहुत ही सुंदर रहा और आगे के मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि था हमने। और आगे की कड़ी में मैं चिंतन भाई गुरु जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आगे के उपक्रम को बढ़ाएं। अरे इत्यस्मिन् व्याख्यानस्य अग्रिमे उपक्रमे अहम् अस्माकं आभार प्रकटनाय अनुरुन्धेऽहं ध्रुव भ्रातरम् अनुरुन्धे
एतेषां महानुभावानां वैयाकरणानां शब्दोक्तिद्वयैः आभारप्रकटनं भवन्तः कुर्वन्तु इति। भ्रातरः, ध्रुव भ्रातरः। नमो नमः। ये राष्ट्रीय संस्कृत मंच के द्वारा आयोजित ये जो व्याख्यान माला चल रही है और उसमें आज 25वें व्याख्यान सत्र में आदरणीय श्री डॉक्टर रविशंकर भाई राजगौर ने जो आज हमको वक्तव्य दिया, उससे हम उनके खूब खूब आभारी है। मैं आभार प्रकटन करूं उनसे पहले मैं आदरणीय श्री चिंतन भाई गुरु जी से निवेदन करता हूं कि वो भी डॉक्टर रविशंकर जी के लिए 2-4 शब्द अपने भी प्रस्तुत करें। आदरणीय चिंतन भाई गुरु जी। सर्वेभ्यः नमो नमः। राष्ट्रीय संस्कृत मंच गुजरात प्रान्तस्य खेड़ा जनपदस्य अध्यक्षाः तत्र भवन्तः आदरणीयाः मित्रवर्याः डॉक्टर रविशंकर राजगौर महाभागाः, एभिः बहु परिश्रम्य महान् विशालश्च विषयः संक्षेपेण अस्माकं पुरस्तात् प्रस्तुतः, तेन च वयं सर्वेपि उपकृताः। सभी छात्र मित्रों को यह कहते हुए बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहा हूं कि डॉक्टर रविशंकर राजगौर जी ने जो विषय हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वस्तुतः इस विषय की विशालता बहुत विशेष है और फिर भी इन्होंने प्रायः सभी लकारों का प्रयोग और सभी गणों के विषय में चुरादी गण तक, वादी से लेकर के चुरादी गण तक उन्होंने हमको व्याख्यान के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से और कुछ छोटी छोटी चीजें भी ऐसी बताई कि हम किस प्रकार संक्षेप में धातु के रूप जो है बना सकते हैं, है ना। इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति इत्यादि जोड़ करके लिट लकार कैसे बनाया जा सकता है, पुनश्च लंग लकार कैसे बनाया जा सकता है, फिर लकारों का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं, लट वर्तमाने, लेट वेदे इत्यादि के द्वारा। तो विशाल विषय होते हुए भी सार गर्भित इनका जो व्याख्यान रहा वह छात्रों के लिए अत्यंत उपकारी है। मैं रविशंकर जी का विशेष आभार इसलिए भी मानना चाहूंगा क्योंकि आज वे खुद व्यस्त है। वे कह सकते थे कि चिंतन जी आज के दिन मैं अत्यंत व्यस्त हूँ, आज मैं व्याख्यान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने आज समय निकाल करके व्याख्यान दिया है। पुनश्च यह व्याख्यान जो कि तिगंत रूपों को लेकर के था, तो 10 गण जो है वाद्य दादी ज्योत्यादि, तो ये जो 10 गण हैं, उन 10 गणों के प्रमुख अंग क्या है, प्रमुख उनके विकर्ण प्रत्यय क्या है, अत्यंत सरलता से पीपीटी के माध्यम से उन्होंने ये सारी बात हमारे सामने रखी। कम समय में रविशंकर जी ने कम समय में, जिसको हम बोलते हैं गागर में सागर, तो गागर में सागर को समाविष्ट करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। और उनका स्वास्थ्य हम सब जानते हैं, ऑनलाइन देख भी रहे हैं कि उनको शायद सर्दी जुकाम है, उनकी तबीयत ठीक ना होते हुए भी उन्होंने आज व्याख्यान दिया। तो इसलिए उनकी कर्तव्य निष्ठा जो है वो हमको ये बता रही है, प्रेरित कर रही है कि भाई कोई भी कार्य हमारे पास अगर है तो उस कार्य को हम निष्ठा पूर्वक पूर्ण करें। तो यह गुण भी उनके पास से हमको सीखने को मिला व्याख्यान के माध्यम से। तिगंत का रूप जो है वो तो हमने जाना ही, साथ ही उनकी व्यक्तित्व की एक जो सुनहरा जो एक उनका पक्ष है उनके व्यक्तित्व का, वो भी हमारे सामने आया कि इतने ऋग्ण होने के बावजूद, स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद भी उन्होंने आज हमको सभी को अपने ज्ञान से आप्लावित किया और विशाल विषय होते हुए भी संक्षेप में हमारे सामने उन्होंने यह सारी बात रखी। इसलिए आदरणीय मित्रवर्य डॉक्टर रविशंकर राजगौर महोदय का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनका लाभ आगे भी हम लिया करेंगे इसी प्रकार से। और उनको यह भी निवेदन करता हूं कि भविष्य में भी इस प्रकार, जिस प्रकार की निष्ठा आपने आज बताई, स्वास्थ्य ठीक न होते हुए भी आपने समय निकाल करके व्याख्यान दिया, इसी प्रकार हमको सभी को आप आप्लावित करिएगा। और इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ध्रुव जी से निवेदन करता हूं कि वे कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाए। आदरणीय ध्रुव त्रिवेदी महोदय।
भाव प्रकट करने के लिए। और आदरणीय श्री डॉक्टर रविशंकर जी के बारे में गुरु जी ने भी जो शब्द कहे हैं, मुझे लगता है उनमें सब कुछ आ गया है वो शब्दों में। फिर भी मेरी तरफ से भी मैं अपना भाव प्रकट करना चाहता हूँ। वो जो एक पंक्ति है संस्कृत में, यत्र इच्छा तत्र मार्गः, वो आज फलीभूत की है आदरणीय श्री डॉक्टर रविशंकर जी ने। के इतने मतलब जो उनका स्वास्थ्य खराब था, फिर भी उन्होंने इतने सरल तरीके से संस्कृत के जो व्याकरण शास्त्र के जो मूलभूत अंग माने जाते हैं, सुबंत और तिगंत प्रत्यय, उसका, और वो इतना बड़ा विशाल जो विषय है उसका इतना सरलता से, और जो पीपीटी के माध्यम से उन्होंने जो व्याख्यान दिया, तो वो पीपीटी भी हम सभी छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायी हुई। तो मैं पुनः पुनः डॉक्टर रविशंकर जी राजगौर का हृदय से आभार मानता हूँ, और प्रार्थना यही करता हूँ कि भविष्य में भी आपके ऐसे और हमको व्याख्यान सुनने को मिले। और राष्ट्रीय संस्कृत मंच ने ये जो सुंदर आयोजन किया है, तो उसके लिए राष्ट्रीय संस्कृत मंच का भी मैं खूब आभार मानता हूँ। हमारे आज के जो सत्र संचालन में उपस्थित थे हमारे, तो मैं आदरणीय श्री विशेष कुमार ठाकुर का भी खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से सत्र संचालन। राष्ट्रीय संस्कृत मंच के जो हमारे अध्यक्ष है आदरणीय श्री डॉक्टर अमृतलाल बोगायता जी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर भाव प्रकाश गांधी, आदरणीय श्री डॉक्टर श्रीधर व्यास जी, डॉक्टर श्री घनश्याम भोजाविया जी, डॉक्टर श्री अत्रि कुमार राजगौर श्री, डॉक्टर श्री चिंतन कुमार दवे मेरे गुरु जी, डॉक्टर श्री राजेश कुमार मिश्र जी। तो ये राष्ट्रीय संस्कृत मंच की जो पूरी टीम है, मैं उन सभी सदस्यों का आभार मानता हूँ कि आपके ये जो विचार से, ये जो कार्यक्रम से अनेक के अनेक छात्रों को ये संस्कृत के विद्वानों के द्वारा संस्कृत शास्त्र की बहुत सरलता से उसकी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो राष्ट्रीय संस्कृत मंच का खूब खूब आभार। और अंत में आज के जो वक्ता थे, हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर रविशंकर जी का आभार मान के हम आज का कार्यक्रम है वो शांति मंत्र के साथ यहाँ पे पूर्ण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अस्तु तावत्। ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः।